एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। कि लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है कि आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। कि लेबोरेटरी में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में बताया, ठीक है, सिंक्रोनस के बारे में बताया और रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के सिनोनिम्स के बारे में आपको बताया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करते हैं, हम उनका कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या दिया है? आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि हम प्रयोगशाला में जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनको पहचानेंगे। अब उनकी पहचान हम कैसे करेंगे वो इसमें देखेंगे। फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन के लिए या पहचान के लिए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की पहचान के लिए फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड। फॉलोइंग प्रोसीजर मतलब कि उसकी क्रिया विधि देखेंगे हम। किसकी? बैक्टीरिया की क्रिया विधि का हम यूज करेंगे कि कौन कौन सी क्रिया विधि है, कौन कौन सी उसकी प्रोसीजर है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा है बैक्टीरिया का हम आइडेंटिफाई करेंगे या उनको पहचानेंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन सी उसकी मेथड है, कौन कौन सी उसकी प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमारी पहली प्रोसीजर जो दी है वो है माइक्रोस्कोपिक, सॉरी यहाँ पे बिस्कोपिक हो गया है ना, मैं उसको सुधार दे रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपिक, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, समझ में नहीं आएगी स्पेलिंग बता दूंगा मैं आपको। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दिया हुआ है। हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है? इट हेल्प टू फाइंड आउट द शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, कहना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से, मदद से क्या करते हैं हम? बैक्टीरिया के शेप मतलब बैक्टीरिया की आकृति। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप या कहना चाहिए बैक्टीरिया की आकृति। सच एज मतलब जैसे कि, अब आकृति के बारे में, उसके शेप के बारे में दिया गया है माइक्रोस्कोप में। तो उसके शेप कौन कौन से? कोकाई का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया था तब मैंने आपको कोकाई हो गया, बेसिलाई हो गया, स्पाइरली हो गया, विब्रियो हो गया, उन सभी बैक्टीरिया के बारे में, उनके शेप के बारे में और साइज के बारे में भी बताया था। तो कोकाई का शेप कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। तो हम राउंड शेप में बैक्टीरिया को कब देखेंगे? जब हम उसका क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। फिर है बेसिलाई। अब बेसिलाई कैसे होते हैं? ये रॉड शेप में होते हैं या कैप्सूल के जैसे होते हैं। ठीक है, बेसिलस या बेसिलाई। तो इसको भी हम किसके थ्रू देखेंगे? माइक्रोस्कोप के थ्रू पहचानेंगे। भाई हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई के थ्रू तो देख नहीं सकते। ठीक है, नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं क्या? नहीं। फिर है स्पाइरलम, स्नेक जैसा, मतलब एक शेप होता है किसके समान? स्नेक के जैसा, सांप की तरह एक स्नेक कहना चाहिए इसका शेप बना हुआ होता है। तो ये भी हम किसमें आइडेंटिफाई करेंगे? माइक्रोस्कोप में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर है और विब्रियो कैसा होता है? जैसे हम कॉमा बनाते हैं उस टाइप का विब्रियो होता है। तो विब्रियो की पहचान भी हम किसमें करेंगे? माइक्रोस्कोप में करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनिंग वी कैन नो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हम इनकी पहचान तो करेंगे, बट हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है? ठीक है, तो हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? कौन सी मेथड का यूज करेंगे? तो वो दी है ग्राम स्टेनिंग मेथड का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग मेथड इसके पहले भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप देखिए ग्राम स्टेनिंग मेथड क्या होती है, और हम इस टॉपिक में ग्राम स्टेनिंग मेथड के बारे में भी देखेंगे। बट याद रखिए, इतना पता होना चाहिए कि ग्राम
उनको हम उनका मतलब कहना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज करते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड में हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल बॉयलर का यूज करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग हम कैसे करेंगे, एक स्लाइड रहती है, स्लाइड पर हम किसका सैंपल लेते हैं, बैक्टीरिया का सैंपल लेते हैं। ठीक है, स्लाइड पर हम किसका सैंपल लेते हैं, बैक्टीरिया का सैंपल लेते हैं। बैक्टीरिया का सैंपल लेने के बाद में हम उस पर क्या करते हैं, क्रिस्टल बॉयलर का सबसे पहले यूज कौन सी मतलब कहना चाहिए ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो कौन सा है, क्रिस्टल बॉयलर जो ब्लू कलर का होता है। हम उसको साइड पर डालते हैं, उसके बाद आयोडीन डालते हैं, आयोडीन के बाद में हम क्या डालते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में सैफरेनिन। इस टाइप से जो प्रोसेस है ग्राम स्टेनिंग की वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी मैं आपको बताऊंगा इसके आगे, बट अभी सिर्फ आपको सिंपली बता रहा हूँ कि अगर हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो हम उसके लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे, ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी सेकेंड प्रोसीजर जो होती है वो कौन सी है, मोटाइलिटी। अब हमारी सेकेंड जो प्रोसीजर है वो कौन सी है, मोटाइलिटी है। अब ये मोटाइलिटी क्या होता है, मोटाइलिटी का मैंने आपको बताया था, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाना, मतलब कि मूवमेंट होना। किसमें मूवमेंट हो रहा है, बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, मोटाइलिटी है बैक्टीरिया की। अब क्या होती है, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। अब मैंने हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन के बारे में भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन क्या होती है। कि भाई हम जब एक कहना चाहिए एक स्लाइड बनाते हैं, उस पर हम किसका सैंपल लेते हैं, जो भी हमारे पास सैंपल आया हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में। जैसे मान लो हमारे पास ब्लड का सैंपल आ गया या यूरिन का सैंपल आ गया। अब यूरिन में हमें किसका पता लगाना है, बैक्टीरिया का पता लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास यूरिन का सैंपल आया है, तो हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड पर पहले 1 ड्रॉप क्या डाला, यूरिन डाली। ठीक है, तो स्लाइड पर हम पहले क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और 1 ड्रॉप जो यूरिन रहती है वो कहाँ डालते हैं, कवर स्लिप पे डालते हैं, और उसके चारों कोनों पर भी 1 ड्रॉप क्या डालते हैं, यूरिन सैंपल डालते हैं। उसके बाद में हम उस कवर स्लिप को कहाँ पर रखते हैं, स्लाइड पर रखते हैं। और जैसे ही हम कवर स्लिप को स्लाइड पर रखेंगे, तो ये याद रखना कि जब आप कवर स्लिप रख रहे हो तो उसमें एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपने कवर स्लिप रख रहे हो और जैसे ही आप कवर स्लिप रखते हो और उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते समय आप ही को प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो यही थी हमारी हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी। ठीक है, तो उसके बाद तो जो मोटाइलिटी है, तो हम बैक्टीरिया की मोटाइलिटी का पता कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे हम पता मोटाइलिटी का, जब हम हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करेंगे तो हम उसका माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करते हैं, तो जो बैक्टीरिया एक ही दिशा में जा रहे हो वो मतलब उनकी मोटाइलिटी हो रही है ना। और कुछ बैक्टीरिया क्या हो रहा है, कुछ आगे जा रहे हैं, थोड़े पीछे आ रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया नहीं, जो बैक्टीरिया एक ही गति में ये निरंतर गति कर रहे हो वो क्या होती है, उनकी मोटाइलिटी होती है। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। डार्क मतलब गहरा माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प टू सी द मोटाइलिटी ऑफ बैक्टीरिया और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसने क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बैक्टीरिया की मोटाइलिटी का पता लगाते हैं। कौन से माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम किसका पता लगाने के लिए, बैक्टीरिया की मोटाइलिटी का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और बैक्टीरिया की स्टडी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। एक और एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, पैथोजेनिक टोकाई आर नॉन मोटाइल। ठीक है, जो पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक टोकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब कि जो पैथोजेनिक टोकाई होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। आर नॉन मोटाइल होते हैं मतलब गति नहीं करते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में कौन कौन से मतलब नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। सच जैसे कि साल्मोनेला, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, विब्रियो कोलेरा आर मोटाइल। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव है, ओके, जो ग्राम नेगेटिव है वो कौन कौन से बैक्टीरिया है हमारे, साल्मोनेला क्या करता है, टाइफाइड डिसीज कॉज करता है। ई कोलाई, स्यूडोमोनास, विब्रियो कोलेरा आर मोटाइल, मतलब कि ये क्या करते हैं, गति करते हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से
जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो प्रोसीजर्स। अभी हमारी बहुत सारी प्रोसीजर्स है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में देखनी है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे हमारी थर्ड प्रोसेस। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड प्रोसीजर जो है वो है स्टेनिंग। अब स्टेनिंग कैसे करते हैं, हम स्टेनिंग के द्वारा कैसे उसका आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया का, वो हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, स्टेनिंग विधि है फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कहना चाहिए कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम निम्न स्टेनिंग टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। निम्न स्टेनिंग टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कौन कौन सी स्टेनिंग टेक्निक है वो देखेंगे। पहली है हमारी सिंपल स्टेन, मतलब साधारण स्टेन हम जैसे करते हैं। तो क्या दिया है, इन दिस वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सिंगल बेसिक डाई सच एज मिथाइलिन ब्लू और कार्बन फ्यूसिन आर यूज्ड। ठीक है, इन दिस वाटरी सॉल्यूशन मतलब कि इसमें वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगल बेसिक डाई मतलब कि एक एकल बेसिक डाई का यूज करते हैं वाटर सॉल्यूशन के साथ में। जैसे जैसे कौन कौन से है सिंगल बेसिक डाई, इसमें मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं और कार्बन फ्यूसिन आर यूज्ड। कार्बन फ्यूसिन ये भी क्या है, एक स्टेनिंग डाई है जिसका हम इसमें यूज करते हैं। किसमें, सिंपल स्टेट में हम किसका यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू और कार्बन फ्यूसिन का यूज करते हैं। किसका, वाटर सॉल्यूशन के द्वारा सिंगल बेसिक डाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम हमारी जो सेकेंड है वो है नेगेटिव। सेकेंड है हमारी नेगेटिव स्टेनिंग। अब नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है, इन दिस बैक्टीरिया मतलब कि इस बैक्टीरिया में आर मिक्स्ड विथ डाई। क्या मिक्स होती है इसमें, बैक्टीरिया में मिक्स होती है डाई, मतलब बैक्टीरिया में डाई को मिक्स किया जाता है। द बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, बैकग्राउंड का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। बैकग्राउंड जो होता है, गेट स्टैंड लिविंग द बैक्टीरिया। गेट स्टैंड लिविंग द बैक्टीरिया मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया कलरलेस, इसका जो बैकग्राउंड है बैक्टीरिया का वो इसको छोड़ देता है, उसमें स्टैंड नहीं हो पाता है। वो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब कि वो कलर, उसमें कलर नहीं होता है, वो जैसे कि वैसे ही रहता है। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कलरलेस होता है, वो बैक्टीरिया को लीव मतलब छोड़ देता है, उसको डाई नहीं करता है। द टेक्निक इज यूजफुल। अब ये जो टेक्निक है ये बहुत ही उपयोगी है। कौन सी टेक्निक, नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक जो होती है बहुत यूजफुल होती है इन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। अब इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन, जो इसका बैक्टीरियल कैप्सूल होता है वो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, या डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है उसका बहुत अच्छा होता है। तो ये हुई हमारी नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में क्या हुआ कि जो सिंगल बेसिक डाई है हमारे पास कौन सी, मिथाइलिन ब्लू और कार्बन फ्यूसिन का यूज किया जाता है। इसके लिए वाटर सॉल्यूशन के द्वारा बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। फिर सेकंड हमने क्या देखी, नेगेटिव स्टेनिंग जो थी हमारी, उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसमें वो बेसिक डाई उसमें मिक्स रहता है और जो डाई होता है वो इसके बैकग्राउंड को छोड़ देता है, बैक्टीरिया के बैकग्राउंड को छोड़ देता है, उसे डाई नहीं करता है, इसलिए वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये जो टेक्निक होती है वो हमारे लिए मतलब वो यूजफुल होती है। और जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है, बैक्टीरिया की लेयर होती है कैप्सूल की, वो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा होता है, उसका प्रदर्शन कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो है स्टेनिंग में वो है इम्प्रीगनेशन मेथड। अब इम्प्रीगनेशन मेथड में हम बैक्टीरिया का कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इट इज यूज्ड टू सी द स्ट्रक्चर विच आर वेरी थिन एंड डेलिकेट एंड कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। क्या दिया है कि इट इज यूज्ड टू सी मतलब कि इसे देखने के लिए हम यूज करते हैं कि इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसका,
बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसे देखने के लिए हम यूज करते हैं विच आर वेरी थीन। विच आर वेरी थीन मतलब कि ये क्या होते हैं, बहुत पतले एंड डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, मतलब ये पतले हैं और नाजुक है। एंड कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इसलिए हम इन्हें कहना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है या जो कहना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, हम उसके द्वारा इन बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत थीन है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही पतले है। इसलिए हम उन्हें देखने के लिए किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें इन बैक्टीरिया का इम्प्लीमेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखना है तो देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ना कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज अगर आप करोगे तो आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी जो लेयर होती है वो बहुत थीन होती है, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या किया है, दिस डेलिकेट, ठीक है, दिस डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आर थिक। अब यह नाजुक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थिक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर मोटा है लेकिन ये नाजुक है। बाय इंप्लीमेशन ऑफ सिल्वर ऑन द सरफेस। अब जो इसकी सरफेस है, सरफेस कैसी है, सिल्वर की जैसी है, जो सिल्वर में क्या है, इंप्लीमेशन है ऑफ देम टू मेक विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब कि हम इन्हें किसके थ्रू विजिबल कर सकते हैं, किसके थ्रू देख सकते हैं, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन्हें देखते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस कैसी होती है, सिल्वर। ठीक है, सरफेस कैसी, सिल्वर की जैसी है, इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे हम इनका विजिबल करने के लिए, इन्हें देखने के लिए। और कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है स्पाइरोकिट्स एंड बैक्टीरियल फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला और स्पाइरोकिट्स जो बैक्टीरिया है वो इनकी जो लेयर होती है वो थीन होती है, ये डेलिकेट्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑर्डिनरी या सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, हमें देखने के लिए अंडरलाइट माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे फोर्थ जो स्टेम है ये लास्ट है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे कल्चर कैसे करते हैं और फिर उसके बाद बायोमेडिकल रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ है डिफरेंशियल स्टेम। डिफरेंशियल स्टेम मतलब कि अलग अलग स्टेम देना। ठीक है, अलग अलग स्टेम होती है। इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, इट प्रोवाइड मतलब कि ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है क्या, डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग कलर ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग कलर को ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। और देयर स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग होता है या डिफरेंट होता है। टू कॉमनली यूज्ड डिफरेंशियल स्टेम्स, इसमें दो कॉमनली या टू कॉमनली डिफरेंशियल स्टेम का यूज किया जाता है। कौन कौन सी स्टेम है, ग्राम स्टेम एंड एसिड फास्ट स्टेम। ठीक है, तो जो इसमें जो डिफरेंशियल स्टेम है इसमें जो बैक्टीरिया को स्टेन करना है तो इसके लिए हम टू कहना चाहिए डिफरेंशियल स्टेन का यूज करते हैं। एक हमारी होती है ग्राम स्टेन और सेकंड होती है एसिड फास्ट स्टेन। इन दो स्टेन के द्वारा हम इनका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आपको इतना आ गया समझ में। पहला क्या था कि भाई अभी जो इंप्लीमेशन मेथड है उसमें जो बैक्टीरिया है उसे हम उनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थीन होती है और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो नाजुक होते हैं, हम उन्हें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। ठीक है, और जो इंप्लीमेशन है उसमें सिल्वर का जो इंप्लीमेशन होता है उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस को देखने के लिए या उन्हें विजिबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडरलाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और जो डिफरेंशियल स्टेम है वो क्या है कि अलग अलग कलर प्रोवाइड करती है। अब अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहेंगे, तो इसमें टू कॉमनली
समान डिफरेंशियल स्टेट का यूज किया जाता है और वो स्टेट कौन कौन सी है, एक है ग्राम स्टेट और दूसरी है एसिड फास्ट स्टेट। तो स्टूडेंट हम अब इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ अभी ये हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कंटिन्यू रहेगी हमारी अभी क्लासेस, ठीक है। और आपको जो भी डाउट जा रहा है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।